कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल $66,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों कुछ ही टाइम पहले बिटकॉइन ने एक यहाँ पर करेक्शन दिखाया था, जो कि बिटकॉइन का प्राइस $73,000 के आसपास से करेक्शन लिया था और बिटकॉइन का प्राइस नीचे आ गया था $56,000। $56,000 के आसपास से बिटकॉइन के अंदर बाउंस बैक देखने को मिलता है और आज की तारीख में बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिलता है $67,000 के आसपास। मतलब जो लो लगाया $56,000 के आसपास, वहाँ से अच्छा खासा रिकवरी दिखाया, मतलब कि $10,000 के आसपास का रिकवरी। काफ़ी बड़ी बात है कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर इतना अच्छा खासा रिकवरी आया। बट बात यहाँ पर ये आती है कि बिटकॉइन के अंदर रिकवरी आया, बट हम अल्ट मार्केट के अंदर देखेंगे तो अल्ट मार्केट के अंदर उतना बड़ा कोई रिकवरी देखने को नहीं मिल रहा है। और वेल भी देखिएगा अभी क्या कर रही है, कौन से मार्केट के अंदर कौन से कोइन को पंप करा रही है, या तो कौन से ऐसे कोइन है उसे ऊपर लेके जा रही है। और उसे देखने के बाद हमारी जो कम्युनिटी है, रिटेल इन्वेस्टर है, में भी कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों मार्केट के अंदर हम लास्ट 2 ही महीनों से देख रहे हैं, 2 महीनों से मार्केट के अंदर एक ऐसा ट्रेंड आया, मैक्सिमम मीम कोइन को पंप किया जा रहा है, जो कि जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कोइन है उतना ज़्यादा पंप नहीं कर रहे जितना मीम कोइन पंप कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे मीम कोइन मार्केट में हमने देखे लास्ट 2 महीनों के अंदर कि सोलाना बेस्ड मीम बनाते, मीम मार्केट में आ जाता और कुछ ही टाइम के अंदर $10 मिलियन, $20 मिलियन, $1 बिलियन के आसपास तक भी मार्केट के हमने पहुंचते हुए देखे शॉर्ट टर्म के अंदर। फंडामेंटल्स कोइन के अंदर बेचारे 1 साल 2 साल से काफ़ी अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं, तो भी उतना मार्केट कैप नहीं बना पा रहे हैं। अब यहाँ पर ये चल क्या रहा है मार्केट के अंदर, और ये मीम पंप होने के बाद रिटेल का माइंड कैसे चेंज हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर रिटेल का माइंड ऐसे चेंज हो रहा है, पहले बेचारे रिटेल इन्वेस्टर ने क्या किया था, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कोइन को पकड़े थे। लाइक यहाँ पर हम बात करेंगे RWA वाले क्रिप्टो करेंसियाँ, उसके बाद प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर काम करने वाली क्रिप्टो करेंसियाँ, गेमिंग के प्रोजेक्ट्स, मेटावर्स के अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स, NFT मार्केट प्लेस के अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स, लेयर 1 एंड लेयर 2 के अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स, जो कि उसमें भी आप एग्जांपल देखेंगे अच्छे खासे नेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, लाइक आर्बिट्रम, APT, एल्गो, ये सभी लेयर 1 एंड लेयर 2 के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो APT को भी आप चार्ट ओपन करके देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो डाउन चल रहा है, देखिए डाउन चल रहा है। $19-20, $25 के ऊपर ट्रेड करने वाला APT स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स $8 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और रिकवरी भी उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। जहीं भी हम रिकवरी की बात करेंगे तो मीम कोइन के अंदर अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अब रियलिटी क्या है मैं बताता हूँ, अब हम पॉइंट के ऊपर आते हैं। रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी टाइम से पहले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कोइन को होल्ड करता है। एग्जाम्पल है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कोइन को होल्ड कर कर थक गया, उसमें उतना बड़ा रैली देखने को नहीं मिला, और सामने वो रिटेल इन्वेस्टर देखता है कि ऐसे ऐसे नए नए मीम कोइन आ रहे हैं, इतना अच्छा पंप हो रहा है, तो फिर क्या होता है, लालच आ जाता है, वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कोइन को सेल मार देता है और मीम में घुस जाता है, या तो बिटकॉइन को भी सेल मार देता है और मीम के अंदर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के चक्कर में घुस जाता है। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ऐसी गलती कभी भी मत करना। ये मीम कोइन, ये पंप डंप जो हो रहा है वो एक खेल रचा जा रहा है, आपको लालच दिया जा रहा है, इस खेल के अंदर आप घुसे तो फंसे, और इस खेल को समझ के घुसे तो प्रॉफिट, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि अभी स्ट्रॉन्ग कोइन से लोग धीरे धीरे बाहर निकले, लास्ट 2 महीनों से यही चल रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जितना मीम पंप करे वो उतना पंप नहीं कर रहे, तो मैक्सिमम रिटेल यही सोच के चलेगी कि मीम में जल्दी पैसा बनेगा, उसने मार दिया फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कोइन को सेल और घुसे मीम के अंदर। अब आगे ऐसा हो सकता है जैसे वेल को पता चल जाएगा कि अब सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर मीम में आ गए, फिर वो लोग मीम से बाहर निकल सकते हैं और फिर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कोइन को पंप करा सकते हैं। बट आपके साथ क्या होगा, मीम कोइन डाउन चले जाएंगे, एक तो आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कोइन सेल मार दिया। एग्जांपल आपको देता हूँ, समझ जाना, आप समझ जाएंगे। लाइक आपके पास है आर्बिट्रम, आपने आर्बिट्रम को $0.9 या तो $1 में एक्लूमेंट किया है और अच्छा खासा पोर्टफोलियो आपने बना के रखा है, एग्जाम्पल है। बट आप मीम कोइन को पंप होते हुए देखने के बाद आर्बिट्रम को $1 के ऊपर सेल मार देते हो,
और फिर आप चले जाते हैं मीम कॉइन के अंदर। मीम में घुसे, मैं कोई नेम देता हूँ, जो कि कोई भी नेम यहाँ से मैं उठाऊँगा एग्जाम्पल के लिए पैंग। $0.23 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आप इसके अंदर घुस गए कि भाई स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खासा प्रॉफिट जल्दी जल्दी होगा, और आप पैंग के अंदर एंटर हो गए। जितने आर्बिट्रम सेल किए सभी के सभी आपने पैंग ले लिए, एग्जाम्पल है। और जैसे इसमें सभी कम्युनिटी ट्रांसफ़र हो गए रिटेल इन्वेस्टर, वेल ने क्या किया, पैंग को मारा सेल, पैंग आ जाएगा डाउन, एक आध जीरो इसमें घुसा देगा, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उनमें से 70% भी आपका पोर्टफोलियो खाली कर सकता है, 80% भी खाली कर सकता है और 90% भी पोर्टफोलियो खाली कर सकता है। आपके पास 1 लाख रुपए के आर्बिट्रम थे, आपने 1 लाख रुपए के पैंग ले लिया एग्जाम्पल, और ये 90% डाउन हो जाता है तो आपके बचेंगे 10,000 रुपये। फिर होगा क्या, आर्बिट्रम में फिर रियल में रन स्टार्ट होगा, बुल रन, जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है उसमें पैसा आना स्टार्ट होगा। आर्बिट्रम धीरे धीरे करके $10 चला जाता है। तो आपने कितनी बड़ी गलती कर दी, 1 लाख रुपये यहाँ पर थे, उसको आपने ट्रांसफ़र किए मीम में, मीम में 90% पोर्टफोलियो खाली किया, 10,000 रुपये बच गए। अब आप क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10,000 रुपये बच गए हैं। आपके पास तो 1 लाख रुपये का आर्बिट्रम था $1 के प्राइस के हिसाब से, बट ये भी $10 चला जाता है, तो एक तरफ भी हम नहीं रह सकते, मतलब सभी तरफ हम फंस जाएंगे। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन को कभी भी ऐसा मे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है उतने ज़्यादा गिरते नहीं हैं, अच्छे कॉइन से अच्छे से काम करते हैं। मीम की तरह नहीं होता है, मीम 90, कभी कभी ऐसे मीम भी आपको देखने को मिलेंगे 90% डाउन आने के बाद फिर वो हिलेंगे ही नहीं, क्या कर सकते हैं, फिर वहाँ भी आप लॉस में बाहर निकलेंगे। और फिर एक रास्ता आएगा गैम्बलिंग का रास्ता, आप 100x के साथ फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे और फिर वहाँ लिक्विडेट हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, क्रिप्टो को स्कैम बोल के भाग जाएंगे। तो ये गलतियां मत करना, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स चलेंगे। अब ये चाल हो सकता है बड़े लोगों की कि रिटेल को मीम की ओर खींचा जाए, जैसे मीम में घुसेंगे फिर जो बड़े लोग हैं मीम को सेल मार के डाउन लेके अच्छे प्रोजेक्ट्स में चले जाएंगे और उसमें रैली स्टार्ट करेंगे, और बहुत अच्छी रैली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में आती है और लंबी लंबी रैली चलती है, मीम की तरह नहीं होता कि कभी पम्प कभी डंप। तो इसमें सारे डाउट क्लियर मैंने किए हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में ही आप देखिएगा। मीम एक गेम है, सट्टा भी कह सकते हैं मेरे भाई, इसमें 0.5% पोर्टफोलियो से ज़्यादा कभी भी यूज़ मत कीजिए, मैं भी नहीं करता हूँ। और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट लेके बैठते हैं, एटलीस्ट हमारा पोर्टफोलियो बचना भी तो चाहिए, भले वो प्रॉफिट ना दे बट लॉस तो ना दे, ऐसा ठीक है। और बिटकॉइन किंग है, कभी भी बिटकॉइन को सेल करके और कोइन में घुस के उसके साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, बिटकॉइन रियल गोल्ड है।